2019 की चुनावी लड़ाई अब धीरे धीरे महासंग्राम का रूप लेते जा रही है। ऐसे में नेता के दौरों और वादों का दौर शुरू हो चुका है। आज झारखंड के सबसे हॉट सीट गोड्डा लोकसभा के जनता की मूड जानने के लिए N7 की टीम डॉक्टर BR अम्बेडकर पुस्तकालय पहुंची है, जहां भविष्य की इबारत लिखी जा रही है। आज हम यहां के युवाओं से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वादे हैं जो पूरे हुए और क्या है जो आज भी शिकायतें बाकी रह गई। रोजगार नजर आया, लेकिन जनहित के जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए बहुत लोग बेरोजगार हैं। अब बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ती जा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे रिक्त स्थान हैं जो भरे जाने चाहिए, तभी हम लोगों को रोजगार मिल पाएगा। और अभी बहुत ही चीज़ें ऐसी बाकी है जो हम लोगों के लिए करना अनिवार्य है। गोड्डा लोकसभा के युवाओं का मूड जानने के लिए आज हम BR अम्बेडकर पुस्तकालय पहुंचे हैं, जहां हमारे पीछे आप देख सकते हैं युवा बड़े ही लगन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वादे हैं जो पूरे हुए 5 साल के दौरान और क्या शिकायतें हैं, क्या कसक है जो आज भी रह गए। यहाँ पे छात्राएं मौजूद हैं। मैं सबसे पहले छात्राओं से ही जानना चाहूँगी, 19 मई को गोड्डा लोकसभा में चुनाव वोट देने जाना है? हाँ। क्या मुद्दा क्या रहेगा, क्या सोच के जाएंगे बूथ पर? हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमें हर तरफ से डेवलपमेंट दे। हमें साइंस टेक्नोलॉजी और हमारा जो पुअर इंडेक्स हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, वो जो हमें स्ट्रेंथन करे वर्ल्ड लेवल पे। क्या लगता है पिछले 5 साल में ये सारी चीज़ें नहीं हुई? नहीं हुई है। हुई है। आगे भी कोशिश यही रहेगी कि ऐसा प्रधानमंत्री या अपने क्षेत्र की अगर बात करें तो कैसा सांसद होना चाहिए? वही जो हमें एम्प्लॉयमेंट दे, जो हमारे पुअर इंडेक्स को ठीक करे, जैसे एजुकेशन के बारे में सोचे, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे स्टूडेंट को शिक्षित करे और स्टूडेंट को जॉब दे, क्योंकि 5 साल से स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। तो आने वाले कल अगर ऐसा हो कि जो प्राइम मिनिस्टर हो जो हम लोग के बारे में सोचे, तो फिर उस टाइप में हम लोग वोट देंगे। अपने देवघर की बात करें, चूँकि आप लोग छात्राएं हैं और महिला होने के नाते यहाँ पर ऐसा मैंने सुना है कि 24 आवर्स ये पहली लाइब्रेरी है जो खुली रहती है। लड़के लड़कियाँ सभी यहाँ पे पढ़ते हैं। सुरक्षा की अगर बात करें तो अपने देवघर की ये हालात कैसे हैं? बहुत ही अच्छे हैं। बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे हम हमेशा देखते हैं PCR की गाड़ी हमेशा घूमते रहती है और ऐसी कुछ दिक्कत नहीं होती हमें। चाहे तो किसी भी टाइम हम लोग आके यहाँ पढ़ सकते हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे, कैसा मुद्दा होना चाहिए? साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को लेके होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो छात्राएं का कहना है कि सुरक्षा यहाँ पे मौजूदा हालात में है। यहाँ पे युवा भी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। 5 साल के दौरान क्या नहीं हुआ जो आप चाहेंगे कि आने वाले दिनों में? सबसे पहला मैम, हम लोग का लाइब्रेरी का विकास हुआ। आज से 10 साल पहले की अगर हम तुलना करें और हम आज अगर तुलना करें तो बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। यहाँ पे लाइब्रेरी उन्हीं का देन है। उसके मेडिकल कॉलेज, जितने भी कॉलेज शिक्षा BIT मेसरा, वहाँ भी अभी एम्स की पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। प्लास्टिक पार्क, बहुत सारा विकास ही विकास है यहाँ भी गोड्डा लोकसभा में। आपने विकास का नाम लिया। पानी का मुद्दा जो है उसे इस बार मुद्दा बना के जीतने की कोशिश की जा रही है। सभी दल के नेता पानी के मुद्दा को मुद्दा बना रहे हैं। तो क्या वाकई में 5 साल के दौरान पानी के लिए कुछ नहीं हुआ? पानी का मुद्दा जो है ना, वो 20 साल पहले का है। पुनासी डैम योजना जो है वो शुरू से यहाँ पे सब नेता लोग रोड़ा बने हुए थे। विकास जहाँ भी हो रहा था उसमें अवरोध हो रहा था और उसका मेन कारण था पुनर्वास जो है वो बार बार फंसा रहा था मुद्दा को। और आज आप देख रहे हैं डैम का जितना भी विकास हुआ सब तो स्टार्ट हो ही गया है। अब तो धीरे धीरे और भी कुछ लगेगा। 2 से 3 साल में देवघर पूर्णतः पानी के लिए अपने आप सक्षम होगा। जी। कुछ ऐसी कमियां रह गई जिसे पूरे करने की ज़रूरत है? अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पानी का मुद्दा ये 3-4 साल में हो जाएगा, जिसका विश्वास लग रहा है। आपके क्षेत्र में ऐसी अगर जैसा कि लाइब्रेरी की बात हुई और कोई ऐसी संस्था जिसे होना चाहिए हमारे क्षेत्र में शिक्षा के लिहाज से? अभी तो वर्तमान में दिखाई दे रहा है कि मेरा लाइब्रेरी जो हम पढ़ रहे हैं खुद, इससे अधिक हमको संथाल परगना में या कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है।
कितने साल से यहाँ पे? 3 साल से रोजगार 5 साल में बहुत दिखाई दे रहा है मैम। रोजगार है? मेरा दोस्त का एक ठो दरोगा में हुआ है। अच्छा, यानी रोजगार भी है लेकिन मेहनत करने की ज़रूरत है। वोट देने जाना है 19 में? जी जाना है। क्या सोच कर जाएंगे? विकास और राष्ट्रवाद। और कैसा होना चाहिए हमारे क्षेत्र का सांसद? जी एक विकास पुरुष के रूप में होना चाहिए, जो कि युवाओं के साथ साथ और जो देश की समस्याएं हैं लोकल स्तर पे है सबको ध्यान में रखते हुए आगे चले। यानी सारी समस्याओं को दूर करने वाला होना चाहिए, ऐसा सांसद होना चाहिए। वोट देने जाना है? जी हाँ, जरूर जाना है। क्या कर रहे हैं आप? मैं बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, रोजगार 5 साल के दौरान आपको नजर आया? रोज़गार नज़र आया लेकिन उस लेवल का नहीं मिल पाया जिस हिसाब से होना चाहिए था। यानी इंतजार में रहे? इंतजार में जरूर है। मेहनत किया आप? मेहनत बहुत किया मैंने, और लेकिन उस कसौटी पे खड़े नहीं उतरे सरकार, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि आगे कुछ हो और बेरोजगारों को कुछ मिले और विकास का कार्य हो। आने वाले चुनाव में किस तरीके की सरकार आपको चाहिए? पहले तो लॉन्ग विज़न होना चाहिए, दूरस्थ की सोच होनी चाहिए कि दूर तक क्या सरकार सोच रही है रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में। और पहले एक छोटे समाज से लेके है कि छोटे समाज में क्या है, गरीबी है, भुखमरी है, वो सब दूर होना चाहिए, तभी सरकार को सक्सेसफुल माना जाएगा। जी, यानी कि हर छोटे से लेकर बड़े मुद्दे जो हैं वो पूरे होने चाहिए। कैसी होनी चाहिए देश की सरकार? क्योंकि आप पढ़ने में काफ़ी बिजी नज़र आ रहे थे, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब। जी नहीं, सरकार तो अच्छी होनी चाहिए सब चीज़। मुद्दा क्या होना चाहिए? अच्छी तो सभी चाहते हैं, क्या कौन से मुद्दे, अगर आप जब मतदान करने जाएंगे सोच क्या होगी आपकी? कि सोच तो अच्छी होनी चाहिए ताकि सरकार हम लोग के लिए, युवा के लिए कुछ करे, बढ़िया करे और देश का नाम रोशन करे। जी बिल्कुल। कोई शिकायतें हैं जो 5 साल के दौरान रह गई? नहीं, शिकायत नहीं है। सरकार से कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं। अपने क्षेत्र का सांसद कैसा होना चाहिए? आज जो है वही रहे, अच्छा है। जो है वही रहे, ऐसी क्या खूबी है? वही है, अच्छा है, इसलिए हम फिर भी कुछ तो खूबियाँ बताएं। अच्छे तो सभी अच्छे हैं, इसलिए। आपके लिए क्या किया उन्होंने? बहुत किए। बहुत किए हैं? हाँ। जैसे कि उदाहरण दे? नहीं बता सकते। आप में से भी किसी को गठबंधन से परहेज? नहीं, गठबंधन से परहेज नहीं है, लेकिन गठबंधन जो होना चाहिए मतलब लोगों के जनहित के जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए गठबंधन किया जाना चाहिए, मतलब ताकि मतलब पार्टी मतलब सिर्फ मतलब पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। जितना किसान के, युवा सबको ध्यान में रखना चाहिए, उनका रोजगार को, ये नहीं कि सरकार बने 1 साल बाद वो सब भूल जाए, ये सबको पहले से। यानी जो वादे आश्वासन चुनाव से पहले देते हैं वो आश्वासन बाद में भी करना चाहिए। प्री मतलब जितना है उनको अच्छा से ये करना चाहिए, लागू करना चाहिए सब चीज़ों। बिल्कुल। मुद्दे कई सारे हैं, यहाँ पे छात्राएं भी बैठी हुई हैं। 19 मई को गोड्डा लोकसभा में क्षेत्र में चुनाव होना है, वोट देने जाना है? यस, ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट है, मैं देना चाहती हूँ वोट। फर्स्ट टाइम ये है, वोट देने जाएंगी, ऐसे में इनसे सवाल ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप पहली बार वोट देने जाएंगी, क्या सोच होगी आप? मेरी यही सोच रहेगी कि जो सबसे योग्य होगा मैं उन्हें वोट दूँ। क्या लगता है अब तक जितने अपने क्षेत्र में जो सामने आ रहे हैं उनमें से योग्य कौन नज़र आ रहा है? उनमें से तो जो हमारे देश के, हमारे जो सबसे ज़्यादा योग्य शासन है मैं उन्हीं को दूंगी, और क्योंकि वो हमारे गांव के लिए बहुत डेवलप किया, खासकर महिलाओं के लिए तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आरक्षण दिया। मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें ही वोट करूँ। यानी महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, पढ़ाई में किया है, ग्रामीण इलाकों में किया है, इसीलिए उन्हें वोट देना चाहेंगे। एक और बड़ी अकेले से और सन्नाटे में, ये बड़ी देर से मैं देख रही थी, वो यहाँ पर पढ़ाई कर रही है, मैं इनसे ही पूछना चाहूँगी, इधर देखिए, वोट देने जाना है? हाँ, जाना है। इस बार तो मेरा फर्स्ट वोट है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बार के लिए। और सबसे पहले तो बस ऐसा कोई संसद को चुनूंगी जो मतलब कि शिक्षा तो है ही, लेकिन लोगों में सबसे ज़्यादा भी कौशल विकास की कमी है। और कौशल विकास जब तक नहीं होगा तब तक, क्योंकि पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है, ठीक है, तो उसके वजह से पढ़ाई ठीक है, लेकिन कुछ होना चाहिए, ऐसी कुशलता होनी चाहिए ताकि देश को आगे बढ़ा, उस तरह से हम उसको खोजें।
हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाहेंगे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में युवा अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, चूँकि ये लाइब्रेरी है और ये बहुत ही खूबसूरत, आपने तस्वीरों में देखा था, बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी है जहाँ 24 घंटे ये चालू रहती है, बंद कभी नहीं होती है। तो जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे चौकीदारी कर रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगी। चौकीदार का मुद्दा बड़ा ट्रेंड कर रहा है देश में, क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई देश की चौकीदारी कर रहे हैं? जी हाँ। यहाँ पे तो आप चौकीदारी कर रहे हैं। वो तो सबको करना पड़ता है। तो वो देश की चौकीदारी कर रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, अच्छी तरह से कर रहे हैं। जी हाँ। यानी इसमें कोई शक नहीं है जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि चौकीदारी अच्छे से नहीं कर रहा? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। अच्छा, यानी चौकीदार देश के ये अपनी चौकीदारी सही से कर रहे हैं और देश के चौकीदार जो नरेंद्र मोदी है, जैसा कि दावे किए जा रहे हैं, वो भी चौकीदारी अच्छे से कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना। चलिए फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। चुनावी मिजाज जानने के लिए हम BR अम्बेडकर लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके हैं, जहां आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं। बड़े लगन के साथ, बड़े ध्यान से सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब करना ज़रूरी है क्योंकि मुद्दा इनके लिए ही है। अपना नाम बताएंगे? माय नेम इज़ निहाल कुमार। बैठ जाइए आराम से। यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ चूँकि युवा हैं और युवाओं के लिए ये मुद्दा ज़रूरी हो जाता है, उनकी सोच जानना ज़रूरी हो जाता है। चुनाव 19 मई को है, मतदान करने जाएंगे? हाँ। क्या सोच क्या होगी बूथ जाने से पहले? सोच यही होगी जो भी सरकार आए सत्ता पर वो युवा पर जोर दे, युवा के रोजगार को आगे बढ़ाए और जो नीति है सरकार को उसको फॉलो किया जाएगा। 5 साल के दौरान क्या ये वादे पूरे नहीं हुए? वादे तो हुए, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है मोदी के सरकार में। और एम्प्लॉयमेंट की बात कहा जाए तो एम्प्लॉयमेंट में भी नौकरी आई है, लेकिन और अच्छे से इसकी नीति को लागू की जाए। और अपने क्षेत्र की बात करें, कैसा सांसद होना चाहिए? तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हुआ है और बहुत ज़्यादा प्रगति की ओर है गोड्डा से अपना, और ये यहाँ के लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे एक युवा बैठे हुए, मैं इनसे जानना चाहूँगी, कैसा होना चाहिए अपने क्षेत्र का सांसद? अपने क्षेत्र का सांसद रोजगार देने वाला हो, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने वाला हो, जो जनता है, जो गरीब है, उसका उत्थान का काम होना चाहिए और लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने वाला हो। क्या लगता है अब तक ये चीज़ें पूरी नहीं हुई? नहीं, रोजगार के क्षेत्र में तो मोदी सरकार बहुत पीछे है। अभी बहुत लोग बेरोजगार हैं, अब बेरोजगारी दर इधर बढ़ती जा रहा है। इस बार बेरोजगारी दर 8.2% पहुँच गया, जो भारत के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो रोज़गार की कमी है, ये युवाओं का कहना है। यहाँ पर कई युवाओं से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि विकास तो हुआ है लेकिन रोज़गार युवाओं को नहीं मिला। यहाँ पर एक छात्र बैठे हुए हैं, नाम बताएंगे? विक्रम भैया मेरा नाम है। जी विक्रम जी, ऐसा क्या रह गया 5 साल के दौरान और क्या पूरा हो गया 5 साल के दौरान? देखिए, ये सिर्फ 5 साल की हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। किसी भी सरकार का एक मतलब एम होता है कि हमें क्या करना है और किस राह में जाना है। हमारे लिए तो सबसे ज़रूरी है अभी शिक्षा। देखिए, शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसके जड़ से ही हम किसी भी पेड़ का निर्माण कर सकते हैं, चाहे किसी भी शाखा हो। और जितना भी ये लोग बोल रहे हैं भाई लोग कि रोजगार, मूलभूत आवश्यकताएं, ये सब तो सब ठीक है, लेकिन उसका जड़ शिक्षा ही है एक तरह से देखा जाए तो। और इस सरकार में जहाँ तक हम लोगों ने देखा है, खासकर युवा वर्ग और स्टूडेंट वर्ग के लोगों ने, तो जहाँ तक कार्य किया गया है तो देश हित के लिए ज़्यादातर कार्य इनका हुआ है। और अभी बहुत ही चीज़ें ऐसी बाकी है जो हम लोगों के लिए करना अनिवार्य है, कह सकते हैं। तो किसी भी सांसद को ख़राब और बुरा नहीं कह सकते हैं और किसी भी पार्टी को भी, लेकिन हमारे इस लोकतांत्रिक देश में सभी को वोट करना चाहिए और अपने अनुसार करना चाहिए। जिसको जो जज हो, अच्छा लगे, वैसा करना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है। उसके बाद सबकी अपनी सोच, देश को कौन आगे ले जा सकता है, इसका वोट करना चाहिए। लेकिन सभी को वोट करना चाहिए, जो मतदाता है उन्हें वोट करना चाहिए। यस, और ये प्रतिशत अभी भारत में ओवरऑल लगभग 60 से 70% है और कहीं कहीं तो 80 है, लेकिन इसको 90 से अबव करना है। तभी हम ये कोशिश करें कि क्यों ना 100% वोट हो, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। क्या कहेंगे, वोट देने जाना चाहिए सभी को? हाँ, वोट तो देना जाना चाहिए, क्योंकि अपना अपना नेता सभी को चुनना, अपने नेता तो चुनना ही चाहिए। क्या मुद्दा लेके जाएंगे आप जब जाएंगे? जब भी जाएंगे मेरा तो मुद्दा यही है कि सरकार को सबसे पहले बेरोजगारी पे फोकस करना चाहिए। आज के डेट में सबसे ज़्यादा जी बेरोजगारी ही
है। बेरोजगारी को सबसे पहले कम करने के लिए ऐसा सरकार हम लोग को चुनना चाहिए जो आने वाले पीढ़ी में बेरोजगारी को पूर्ण रूप से ध्यान दे। जी, क्योंकि तल्ले पे तल्ले बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, युवा पढ़ते रह जाएंगे जब रोज़गार ही नहीं। सिर्फ शिक्षा लेने से थोड़ी होगा, बेरोजगारी तो बढ़ते और जाएगा। ऐसे तो फीस साल लाखों करोड़ों में लड़का पढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं, सिर्फ बेरोजगारी बढ़ रहे हैं। कितने साल से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? हम यहाँ लगभग एक साल से। 1 साल से ये यहाँ तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता की तैयारी करने यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, इनकी किताबों से पता चल रहा है। तो क्या लगता है रोज़गार की कमी रह गई? जी, रोज़गार की तो कमी है और हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि रोज़गार के लिए, कि हम लोग को एक अच्छी रोज़गार मिले, कि अच्छी हम लोग भविष्य के लिए कुछ कर सके, अपने भविष्य में अपने देश के लिए कुछ कर सके। जी, तो क्या 5 साल के दौरान ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आई कि मौका नहीं मिला? ये मैम अभी हम तो तैयारी में अभी 4-5 महीने के लिए आए हैं, अभी 4-5 महीना हुआ है। अभी हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करके तुरंत आए हुए हैं, तो हमें अभी तैयारी करने के लिए कम से कम 1 ईयर का टाइम तो चाहिए। उसके बाद वैकेंसी में तो अप्लाई हम लोग कर ही रहे हैं अभी। यानी रीजनिंग, मैथ और जीएस के बीच लगे हुए हैं, अर्थव्यवस्था की पढ़ाई हो रही है। क्या कहेंगे अपने देश की अर्थव्यवस्था की हालत पे? क्या यहाँ की अर्थव्यवस्था तो उतनी अच्छी है नहीं, और यहाँ की जितनी भी सरकारें आती है यहाँ की व्यवस्था परिवर्तन की कोई बात नहीं करती है कि यहाँ की व्यवस्था बदले, यहाँ का कानून बदले। यहाँ का शिक्षा और स्वास्थ्य तो दोनों बिगड़ा हुआ है। जहाँ आप यदि स्वास्थ्य के विषय में जाते हैं तो वहाँ पर पूरा हमेशा भरा रहता है, शिक्षा में जाते हैं तो वो पूरा पॉलिटिशियन लगा रहता है। सारे सरकारों का एक ही मोटो रहता है कि हमें वोट चाहिए। जब वोट का समय आता है, जब वोट लेना के लिए आते हैं, उस समय सभी लोग घूमते जाते हैं और घरों घर जाते हैं और वोट लेना पसंद ज़्यादा करते हैं। जैसे ही वोट खत्म होता है फिर सभी अपने अपने करप्शन में एकदम भरे पड़े रहते हैं और व्यवस्था के परिवर्तन की कोई बात नहीं करते हैं। और शिक्षा और स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है वो बढ़ता जा रहा है। उसका शिक्षा में ये जाइएगा तो सिर्फ एक सिस्टम है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन विद्यालयों में वैसा होता नहीं है। तो चुनाव तो उसी के लिए है ना, ताकि हम अपने नेता को, मनचाहे नेता को चुन सके। तो क्या लगता है आपको कि कैसी कोई परिवर्तन करने वाला कोई आएगा? ऐसा तो आना चाहिए। आप वोट देने जाएंगे, ऐसा कोई है? हाँ, वोट देना तो मैं तो जाऊँगा वोट देने। ऐसा कोई नेता आपको दिख रहा है जो परिवर्तन कर देगा? नहीं, वैसा अभी नहीं दिख रहा है कोई। वैसा नहीं दिख रहा है, बट वोट देने के लिए जाएंगे। क्या लगता है 5 साल के दौरान रोजगार मिला है? जी हाँ मैम, यहाँ का फर्स्ट में है कि शिक्षा व्यवस्था बहुत ही ख़राब है, जिसके कारण से जो है यहाँ का विद्यार्थी जो है डिग्री तो लिए हुए हैं लेकिन कोई टेक्निकल डिग्री रहने के बाद और जॉब भी जो है वैकेंसी बहुत कम आ रही है, जिसके कारण युवा वर्ग जो है शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद बेरोजगार हैं। सरकार को इसके पीछे अच्छा कदम उठाना चाहिए ताकि सब विद्यार्थी आगे की ओर अग्रसर हों। यानी शिक्षा तो है लेकिन कौशल शिक्षा की कमी है। एजुकेशन सिस्टम में यहाँ का बहुत गड़बड़ है। दूसरी माध्यम में शिक्षक का भी बहुत बड़ा अभाव है। शिक्षक जो है देश का भविष्य होते हैं, देश का निर्माता होते हैं, लेकिन शिक्षक नहीं रहने के कारण यहाँ का बच्चों का जो है भविष्य दांव पर लगा हुआ है। तो शिक्षा का अभाव है। क्या लगता है आपको, ऐसा कोई आएगा जो शिक्षा क्षेत्र में बदलाव करे? हम तो उम्मीद तो रख सकते हैं, हम लोग अपना मतदान देंगे सही आदमी को। इस बार फर्स्ट बार हम मतदान दे रहे हैं, लेकिन हमको कंफ्यूज है किसको वोट। अच्छा, ये कंफ्यूज है, बट मैं इनका फेस थोड़ा क्लियरली दिखाना चाहूँगी हमारे दर्शकों को। ये फर्स्ट टाइम मतदान देने जाएंगे। मैं चाहती हूँ आप अपने ज़रिए N7 के ज़रिए ये आम लोगों से अपील करें कि वो वोट देने ज़रूर जाएँ, और क्यों जाएँ ये भी बताएं। देखिए, मतदान अपना हम लोग का आम अधिकार है। हम यदि वोट नहीं देते हैं तो हम अपना हक कैसे पता सकते? कुछ भी हक मांगने के लिए किसी को अपना वोट देना होगा, क्योंकि अपना अधिकार है मेरा अपना। और यहाँ का देश के वासी कितना है, जो पिछला साल हुआ था 61% या कुछ समथिंग वोट पड़ा था, जो कि बहुत सारे मतलब यहाँ पे 100% में 31 करोड़ जनसंख्या आबादी थी कि जो उस टाइम वोट नहीं दी थी। तो उतनी आबादी एक मतलब एक यूरोप का पूरा जनसंख्या है जो कि वहाँ वोट नहीं डाल गए। तो इतना जनसंख्या का मतलब होता है कि 100% जहाँ वोट पड़ेगा तो आपको बोलने का हक होगा। आप सरकार को जब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन जवाब दे सकते हैं, जो आप कर क्या रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आप वोट ही नहीं दीजिएगा तो कैसे आप मतलब उसका हक मांग कैसे सकते हैं? आप कंफ्यूज, आपने कहा कि आप कंफ्यूज हैं। क्यों कंफ्यूज है? किसको वोट दें? क्यों कंफ्यूज है? मतलब हमको पता ही नहीं फर्स्ट टाइम जो हम वोट किसको दें, हम सही वोट दें या नहीं दें, किस आदमी वो सही निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पता ही नहीं। इसमें तो हमको पता ही नहीं। की बातों को सुन के तो आप समझ सकते हैं ना कि वो कैसे हैं। तो लोगों की बातों से समझ में आ रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि जो हम वोट फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो किस कौन अच्छा है कौन बुरा है ये आप समझ नहीं ये समझ में नहीं पा रहे हैं। तो पता नहीं नोटा में दे दें या किस में दे दें, मतलब कन्फ्यूज। ये नोटा का ऑप्शन है लोगों के पास। ये भी ऑप्शन है कि जब कोई पसंद ना आए तो आप नोटा दबा दें। क्या लगता है, जब कोई पसंद ना आए तो नोटा दबा देना चाहिए?
ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ही बहुत सारा वोट बेकार ही चला जाता है। हम लोगों को वोट किसी को चुनना देना चाहिए कि वो अच्छा सीट पाए और एक अच्छा नेता बने। देवघर शहर की अगर बात करें, क्या लगता है कमियां हैं या सारी चीज़ें दुरुस्त? नहीं, कमियां तो है पढ़ाई में। जैसे यहाँ पर कोई अच्छा कॉलेज IIT या NIT तो देवघर में नहीं है, लेकिन BIT है। उसके अलावा होना चाहिए जो हम लोग इंजीनियरिंग के लिए आगे कुछ कर सकें। जनसंख्या के हिसाब से और भी, जैसा इन्होंने कहा कि सिर्फ BIT मेसरा ही यहाँ पर है, और भी संस्थान यहाँ पे आना चाहिए। क्या लगता है आपको? मैम, दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछला जो चुनाव हुआ था वो विकास को लेकर मुद्दा बना करके किया गया था, बट इस बार के चुनाव में मुद्दा कोई मतलब विकास कोई मुद्दा है ही नहीं। लोग तरह तरह के विषय रख रहे हैं, बट विकास को छोड़ दिया गया। और चूँकि ये स्थानीय चुनाव तो है नहीं, तो इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही मुद्दे को देखना चाहिए। जैसे कि अभी राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो बेरोजगारी वो सबसे बड़ी समस्या है। इन 5 सालों में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गुण मतलब मल्टीप्लाई होकर के बढ़ा है। जैसे ऐड होता है वैसे नहीं। तो इस पर कोई जो सरकार बने फोकस करना चाहिए। फोकस बिल्कुल फोकस करना चाहिए कि जो सरकार बने वो युवाओं को एटलीस्ट रोजगार तो मुहैया करे। युवाओं के लिए मतलब युवा हित में होना चाहिए, और विकास के मुद्दों को पर ही मतलब हमारे जो नेता हैं आजकल जाति धर्म वगैरह वगैरह में के विषय पर बात कर रहे हैं। लेकिन इस बार विकास हट गया है चुनाव से, जो कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और हमारे जो प्रतिनिधि हैं इन पर मतलब हाँ कि विकास के मुद्दे जो जाति और धर्म के मुद्दे जो ज़्यादा उठ रहे हैं उनसे ऊपर उठ के विकास के मुद्दे पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसा युवाओं की सोच है। क्या कहेंगे आप? हाँ मैम, ये बात सही है। कम्युनल वायलेंस देखिए भारत में बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी इससे क्या हो गया है कि अभी देखिए अभी अयोध्या का मुद्दा बहुत उठा, और लास्ट में जब आया एजेंडा हिंदू और मुस्लिम का बात उठा, लेकिन लास्ट में देखिए वो मुद्दा भी कुछ नहीं उठा। आगे चल के देखिए हम लोग अभी SSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 15 का SSC 16 का अभी तक उसका कोई डिक्लेयर नहीं किया गया है। गवर्नमेंट तो उदासीन इतनी हो गई है। 14 में जब भारतीय जनता पार्टी आ रही थी तो मोदी जी का एक ही मुद्दा था कि हम 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। अदरवाइज अभी देख लीजिए कितना युवा को रोजगार मिल रहा है। साथ ही साथ देखिए ये लाइब्रेरी में ही ये इतना छोटा सा लाइब्रेरी में इतना स्टूडेंट गैदरिंग हो रहा है और व्यवस्था कुछ नहीं है, नथिंग, कोई फैसिलिटी नहीं है। तो हम मांग करते हैं सरकार से कि सरकार हम लोगों के प्रति ज़्यादा सोचे। साथ ही साथ ये जो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी कांग्रेस रहे या कोई भी पार्टी है, अभी कांग्रेस भी मुद्दा उठाई है कि हम जो है सबको 72,000 रुपये हर के अकाउंट में डाला जाएगा गरीब के। ये जो मुद्दा है 72,000 रुपये क्या कभी किसी का हो सकता है? भारत जो इतना बड़ी जनसंख्या पॉपुलेशन वाली कंट्री है, क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? अगर हो भी जाए तो क्या हम युवाओं को 72,000 रुपये देके आप युवा खुश हो जाएंगे? नहीं, कभी नहीं। ये सेटिस्फेक्शन नहीं है। आप उसको कर्म के अनुसार दीजिए, वो कैसा एलिजिबल है कैसा नहीं एलिजिबल। जैसे BPSC में देख लीजिए, अब ये BPSC में गवर्नमेंट दे रही है कि आप जो है 50,000 हर को दे रही है। क्या हम ये पूछना चाहते हैं क्या SC ST या OBC या जनरल, ये देखिए 2-4 जात बांट लिया गया, लेकिन क्या SC ST ही पूरा गरीब है? OBC और जनरल नहीं है क्या? आरक्षण की बात। हाँ, सब तरह का मैटर है। आदमी को ये वोट देने का मतलब ये थोड़ी ना कि हम सिर्फ इसमें विकास करें या धर्म पे रिलेटेड हो या हमको जॉब मिले। होना चाहिए सब चीज़ के लिए, चाहे रिजर्वेशन हो या कोई भी एजेंडा हो, सब चीज़ के लेकर चलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फोकस एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पर आना चाहिए। यानी धर्म, जात, रुपये, पैसे से ऊपर उठकर युवाओं के हित में देश के भविष्य में काम करने की जरूरत है। एक थॉट ये भी है कि युवा कभी नोटा बटन न दबाएं, क्योंकि 5 साल में आया है तो अपना राइट्स को जरूर यूज करें। ऐसा नहीं है कि युवा ये समझ रहे हैं कि नोटा बटन दबा रहे हैं। हम जान रहे हैं कि 2 ही प्रतिनिधि है खड़ा हुआ है, एक अच्छा है एक बुरा है, फिर भी उसमें से हम लोग को एक तो सिलेक्ट करना ही करना है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप नोटा बटन दबाते हैं तो कोई ना कोई तो वोट देगा ही देगा। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देगा। इसलिए युवा को ये भी समझना चाहिए कि वो अपना राइट्स को प्रॉपर यूज करे। ये नहीं है कि आया कोई दे दिया कुछ, ये की बात 5 साल। हाँ, 5 साल की बात है। ये नहीं कि आप 5 साल के दरमियान में फिर आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं। जो भी कर सकते हैं आप इस 5 साल के दरमियान में, अभी जो आपके पास आएगा नेता एक से एक आएगा, आपका हाथ पैर भी पकड़ेगा, देख ही रहे। और अदरवाइज ऐसा भी टाइम आएगा। इसलिए आप अपना प्रॉपर यूज करें, और नोटा तो हम कहेंगे कि कभी ना दबाएं। क्या लगता है नोटा? नहीं, बिल्कुल नहीं, नोटा कभी यूज नहीं करना चाहिए। 5 साल के दौरान हाथ पैर पकड़ेंगे भाई साहब ने कहा, क्या कहेंगे? नेता हाथ पैर पकड़ने वाले नेता को चुनेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अक्सर नेता लोग जब चुनाव आता है तो हाथ पैर जरूर पकड़ते हैं। लेकिन लोगों को इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए कि ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि हम आर्थिक रूप कुछ पैसे लेके अपने वोट का गलत यूज करें। और एक दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट किसी भी कम्युनिटी को कुछ पैसे देके
मतलब आर्थिक रूप से सहयोग करके उसके वोट का इस्तेमाल करती है, ये गलत है। किसी भी देश का विकास करना चाहिए, ना कि किसी गरीब को कुछ पैसे देके उसे कुछ समय के लिए सक्षम बना देना चाहिए। उसे अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए एबल करना चाहिए, ना कि कुछ पैसे, जैसे 72,000 रुपये वाला मुद्दा उठा था नरेंद्र मोदी, जो 6,000 रुपये किसानों को, प्रत्येक किसानों को जो दे रही है, उसके साथ साथ किसानों के लिए कुछ ऐसी योजना, मतलब बड़े स्तर पे कुछ योजना बनाना चाहिए जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो, ना कि 6,000 रुपये देने से किसानों का कल्याण तो नहीं हो सकता। यानी जो आर्थिक रूप से मजबूत करने की ज़रूरत है। क्या लगता है आपको, देश की चौकीदारी हो रही है? जी, देश की चौकीदारी हो रही है। हाँ वोट देने जाना 19 मई को? हाँ। कौन सा मुद्दा लेके जाए? यही, जैसे कि कोई युवा बेरोजगार ना हो, हमारे देश के सभी युवा सब रोजगार को मिले, सब रोजगार मिले। ऑफकोर्स रोजगार तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, और साथ में बहुत बड़ा एजेंडा है आपका, जैसे कि कंट्री का ग्रोथ। अगर कंट्री का ग्रोथ होगा तो ऑब्वियसली हम लोग का भी ग्रोथ होगा, तो उससे एजेंडा है इस इलेक्शन में जो भी होगा। लेकिन नोटा का जो ऑप्शन इस बार दिया गया है, तो नोटा हम लोग को हमेशा यूज़ करना ही करना है, कि नोटा यूज़ नहीं करना। सबसे पहला बात कि 5 साल में जो आता है, तो नोटा एक वोट हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नोटा का यूज़ ना करे युवक, और युवक क्या, कोई भी नोटा का यूज़ ना करे। उस वोट का, एक वोट का यूज़ हम लोग को करना है। हम लोग को जितना भी कंट्री मैन है, हम लोग को एक वोट का यूज़ करना है, जो कि कंट्री की ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट है। वोट का यूज़ करना है, लेकिन मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे जैसे आपका एजुकेशन है, दूसरा मुद्दा क्राइम देखिए कितना बढ़ा हुआ है, क्राइम है दूसरा मुद्दा। अपने क्षेत्र की बात करें, अगर देवघर की बात करें, क्या क्राइम ज़्यादा है या कम है या कंट्रोल में है? यहाँ तो फिलहाल पहले तो नहीं था, लेकिन इस देख रहे हैं कि दो साल के अंदर में क्राइम थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हुआ है क्राइम में। तो अगर कोई भी अगर यहाँ पे गवर्नमेंट बनता है, तो क्राइम को सबसे पहले यहाँ कम को करना चाहिए। यहाँ भी नहीं, किसी भी स्टेट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, देश हो, कहीं भी क्राइम हमेशा कम ही होना चाहिए, अगर कोई भी गवर्नमेंट फॉर्मर होता है तो। यहाँ पे भी कुछ युवा जो हैं बड़े लगन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगी, कितने दिन से आप यहाँ पर हैं? 1 साल से। 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों इस दौरान ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि रोज़गार मिल जाए? नहीं, वैकेंसी नहीं आई, आपने मेहनत नहीं की? नहीं, एक्चुअली मैं दूसरे चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। अभी मेरी एज भी उतनी नहीं हुई है, और प्लस एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ना, तो ही ना चाहिए। या आप देवघर शहर के ही रहने वाले हैं? हाँ, देवघर शहर के। क्या लगता है, क्या मुद्दा होना चाहिए चुनाव के दौरान, जब आप मतदान करने जाएंगे? अच्छे प्रत्याशी हो, शिक्षित हो। शिक्षित प्रत्याशी को चुनना चाहिए। शिक्षित प्रत्याशी को अभी तक के जो चुनावी दौर समझ में आ रहा है, उसमें क्या लग रहा है आपको, कौन है शिक्षित? शिक्षित निशिकांत दुबे जी हैं। क्यों लगता है आपको कि निशिकांत दुबे जी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे? क्योंकि सामाजिक समस्याओं को समझते हैं, जनता की इच्छाओं को समझने में इच्छुक हैं। जनता की समस्याओं को समझने में इच्छुक हैं। क्या लगता है आपको, कौन होना चाहिए, कौन से मुद्दे? मैडम, सबसे पहले हमारे पास 2 ही मुद्दे हैं जो युवाओं के हैं। वो पहला क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड देन एम्प्लॉयमेंट। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जो शुरुआत हुई है वो काफ़ी धीमी है, उसकी रफ्तार बढ़नी चाहिए। और जो एम्प्लॉयमेंट है उनमें वो बढ़ना चाहिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ही कम है। प्राइवेट सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा नौकरी कम हुई है, और प्लस गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे रिक्त स्थान हैं जो भरे जाने चाहिए, तभी हम लोगों को रोज़गार मिल पाएगा। और ये वही लोग कर सकते हैं जो हाईली क्वालिफाइड हो। अगर वो टेक्निकल से हो तो बहुत बेटर है, क्योंकि आजकल की जो समस्याएं हैं उनका अगर निवारण करना है तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही होगा। और वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे तो समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन दे सकते हैं। जैसे कि हमारे नितिन गडकरी साहब, उन्होंने बाल से भी पैसा बनाना सीख लिया है, और बाल से भी वो पैसा बनाते हैं। अगर ऐसे लीडर्स हमको मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा हमारे लिए। और पिछले मुद्दे बार बार रिपीटेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर मार्च महीने में हम लोगों के पास एक मुद्दा आ जाता है जल संकट का। उन समस्याओं का निवारण होना चाहिए, और वो नेक्स्ट टाइम वोट के टाइम रिपीट नहीं होने चाहिए। यानी एक मुद्दे जो एक बार चुनावी दौरान रिपीट हुए वो दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका समाधान भी ज़रूरी है। यहाँ पे आपने देखा, हम BR अम्बेडकर लाइब्रेरी में पहुँचे हुए थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके का सांसद इन्हें चाहिए, देश की सरकार कैसी चाहिए। इन बैठे हुए सभी युवाओं में एक चीज़ कॉमन देखने को मिली, रोज़गार की कमी। सबने कहा रोज़गार की कमी है, लेकिन इन्हें उम्मीदें भी है कि
आने वाली सरकार इन्हें रोज़गार ज़रूर मुहैया कराएगी। तो ये चुनावी मिजाज N7 इंडिया जानने की कोशिश कर रही थी। हम ये सफ़र आगे भी जारी रखेंगे और 19 मई को मतदान करने ज़रूर जाए। इसी अपील के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।